मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना नसीब था। मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना नसीब था। वो उतना ही दूर चला गया जितना करीब था। हम उसको देखने के लिए तरसते रहे, हम उसको देखने के लिए तरसते रहे, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारे और सुंदर बच्चे हैं आप लोग। बस थोड़ा सा गलती है कि आप लोग हमारे चैनल को जो है कि शेयर नहीं करते हैं, बस गड़बड़ी यही है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडिफिनिट टेंस के 5वें टाइप को देख लिया था। इस वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट के 5वें टाइप को देख लिया था। इस वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जो है नेगेटिव सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए, वे वाक्य जिनसे किसी कार्य के न करने न होने का भाव बोध होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, वे वाक्य जिनसे किसी कार्य के न होने अथवा न करने का ज्ञान होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कोई भी वाक्य नेगेटिव है, नकारात्मक का है, ठीक है प्यारे बच्चे, तो वाक्य के बीच में आपका दो शब्द आता है, एक नहीं आता है और दूसरा कभी नहीं आता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो अब इस टेंस के अंतर्गत जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा और जब वाक्य के बीच में कभी नहीं आएगा तो दोनों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का अलग अलग नियम है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो दोनों का अलग अलग नियम क्या है, आइए चलते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि थंबनेल पे लिखा मिल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब नेगेटिव सेंटेंस को आप हेडिंग को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। हेडिंग नोट हो गई? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। देखिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे बाबू। तो देखिए, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चे? नहीं शब्द आएगा, तो उसको आप अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए प्यारे बच्चे सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद कर्ता एक वचन होने पर, कर्ता सिंगुलर होने पर, ठीक है, एक वचन होने पर, ठीक है बाबू, क्या लगाएंगे? तो डज लगाएंगे। ठीक है, और कर्ता बहुवचन होने पर क्या लगाएंगे? डू। प्लस इन दोनों के साथ क्या लिख लेंगे? नॉट। ठीक है, तो देखिए, अब यहां से आ जाएगा आपका डज नॉट और यहां से आ जाएगा आपका डू नॉट। ठीक है, यानी कर्ता एक वचन होने पर डज नॉट और कर्ता बहुवचन होने पर डू नॉट। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, इसके बाद डज नॉट और डू नॉट लिखेंगे तो तुरंत आप लोग की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद आप लिख लेंगे अदर वर्ड। ठीक है, ये तो हो गया कब? जब वाक्य के बीच में मतलब कि नहीं शब्द आएगा तब। ठीक है, अब देखिए, यहां से एक चीज और मैं नोट कर दूं कि सिंगुलर होने पर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? तो डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट। ठीक है, और प्लूरल होने पर यहाँ पर क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे? तो लगाएंगे डू नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? डू नॉट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, अब वाक्य में कभी नहीं शब्द दे देगा तो कैसे करेंगे? तो उसमें भी पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कभी नहीं देगा तो उसकी मीनिंग क्या लगाएंगे? डायरेक्ट नेवर लिख लेंगे। ठीक है, अब नेवर के बाद तुरंत आप लिखेंगे मेन वर्ब की बाबू कर्ता बहुवचन होने पर फर्स्ट फॉर्म। कर्ता ये बहुवचन रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म, कर्ता एक वचन रहेगा तो वर्ब में एस या एस क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कभी नहीं की मीनिंग नेवर लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और कर्ता प्लूरल होने पर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी, कर्ता सिंगुलर होने पर वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, इतना आप करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही आप लोग सुंदर बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ वाक्यों का अनुवाद बनाना हम लोग देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए, देखिए एग्जाम्पल है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति
एक श्रेष्ठ व्यक्ति तुच्छ झगड़ों में अपना समय नष्ट नहीं करता है, अपना समय नष्ट नहीं करता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए ये नहीं शब्द तो नकारात्मक होने की पहचान हो गया, और ये नष्ट करना आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन अपना समय नष्ट नहीं करता है, तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, अब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्या नष्ट नहीं करता है प्यारे बच्चे, तो अपना समय। ठीक है, अपना समय ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बचा तुच्छ झगड़ों में, तो ये आपका हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए तो नहीं शब्द आया है तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम लागू करेंगे। ठीक है, तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति की मीनिंग होती है ए नोबल पर्सन। नोबल पर्सन माने होता है प्यारे बच्चे श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए नहीं शब्द आ गया, कर्ता एक वचन है, तो अब इसके साथ नहीं की अंग्रेजी क्या लगेगी, तो डज नॉट। ठीक है, चलिए अब समय के साथ नष्ट करना की मीनिंग क्या लगाते हैं प्यारे बच्चे, तो लगाते हैं वेस्ट। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है, अपना समय तो हो जाएगा हिज टाइम। ठीक है, हिज टाइम, अपना समय। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या बचा, तुच्छ झगड़ों में, अदर वर्ड तो ऑब्जेक्ट के बाद तुच्छ झगड़ों का हो जाएगा इन पेटी माने होता है तुच्छ, PETTY, पेटी। ठीक है, क्वेरल मीन्स हो जाएगा, डिस्प्यूट लिख लो, डिस्प्यूट मीन्स हो जाएगा झगड़ा। ठीक है, डिस्प्यूट। अब बहुवचन है बाबू तो डिस्प्यूट्स कर दोगे, यहाँ लगा लोगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला कह रहा है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्यारे बच्चे अगला एग्जाम्पल कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला एग्जाम्पल में बोल रहा है कि कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चे, तो देखिए अब यहां से नहीं शब्द तो नकारात्मक की पहचान हो गई, विश्वास करना आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, मेन वर्ब। तो कौन विश्वास नहीं रखते हैं, कुछ लोग, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। मूर्ति पूजा में है तो ये प्रीपोजिशन दे दिया, तो क्या हो गया, अदर वर्ड। ठीक है, तो अब देखिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग कर्ता को लिखेंगे। तो कर्ता क्या है प्यारे बच्चे, कुछ लोग, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी सम पीपुल। सम पीपुल मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कुछ लोग। ठीक है, अब देखिए ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ये प्लूरल है, तो अब यहाँ पे नहीं की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। ठीक है, नहीं की मीनिंग क्या लगाएंगे, डू नॉट। अब विश्वास करना मेन वर्ब है, तो इसकी मीनिंग हमारी हो जाएगी प्यारे बच्चे बिलीव। क्या हो जाएगी, बिलीव। अब बिलीव को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे। अब क्या बचा, मूर्ति पूजा में, तो में की अंग्रेजी हो जाएगी इन। अब मूर्ति का होता है आइडोल। ठीक है, अब पूजा का होता है वर्शिप, तो इन आइडोल वर्शिप, मूर्ति पूजा में। ठीक है प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ही समझदार हैं आप लोग। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है, बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु
अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एनालिसिस करते हैं, पहले समझते हैं। कह रहा है कि बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं। तो पहली बात तो प्यारे बच्चे देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या लिखा है, कभी, और यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं, तो दोनों मिलाकर कभी नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चे, पसंद, और यहाँ पे क्या लिखा है, करना, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, अब कह रहा है, तो देखिए मेन वर्ब मिल गई, तो कह रहा है कि कौन कभी पसंद नहीं करते हैं, तो प्यारे बच्चे बहादुर लोग। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या पसंद नहीं करते हैं, तो अपमानजनक प्यारे बच्चे मृत्यु, ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो देखिए हमको सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गई। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए अगर जिन लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब निकालना नहीं आ रहा है, नहीं जान पा रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का डिटेल वीडियो बना करके अपलोड किया हूँ टेंस वाली टॉपिक में, वहां पे जाकर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब को आप चाहे तो देख सकते हैं, वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब कर्ता बहादुर लोग का हो जाएगा द ब्रेव, द ब्रेव माने हो जाएगा प्यारे बच्चे बहादुर लोग। अब देखिए इसकी दो मीनिंग है, या तो ब्रेव पीपुल लिख लीजिए तो भी सही है, और नहीं तो द ब्रेव कर दीजिए तो भी आपका सही है, बहादुर लोग की मीनिंग हो जाएगी। देखिए अब यहाँ कभी और नहीं दिया है, तो कभी नहीं की मीनिंग क्या लगेगी, तो तुरंत हम लगा लेंगे प्यारे बच्चे नेवर। ठीक है, अब पसंद करना मेन वर्ब है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी लाइक, और प्यारे बच्चे ब्रेव बहुवचन है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे। अब क्या बचा, अपमानजनक मृत्यु, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी द इंसल्टेड डेथ, द इंसल्टेड डेथ। ठीक है, अपमानजनक मृत्यु। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा बातचीत, चलिए मिटा देना, नोट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, वह अपनी छोटी बहन को कभी परेशान नहीं करता है। ठीक है, कभी परेशान नहीं करता। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली बात की कभी है और यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया प्यारे बच्चे, कभी नहीं। ठीक है, अब यहाँ परेशान और यहाँ पर करना शब्द दिया है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, मेन वर्ब। तो कौन कभी परेशान नहीं करता है, तो वह हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। किसको परेशान नहीं करता है, तो अपनी छोटी बहन को, ये आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसका हम अनुवाद बना लेते हैं, क्योंकि हमको सब्जेक्ट मिल गया, हमको मेन वर्ब मिल गई, हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। देखिए यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं तो मेन वर्ब से पहले कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर में सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और मेन वर्ब से पहले क्या या किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और मेन वर्ब वाक्य के अंत में दी होती है। ठीक है, अब देखिए तो कर्ता वह की अंग्रेजी क्या लगेगा बाबू, तो लग जाएगा ही। ठीक है, अब देखिए कभी और नहीं है, तो इसकी मीनिंग आप क्या लगा लेंगे प्यारे बच्चे, तो लिख लेंगे नेवर। ठीक है, अब परेशान करना की मीनिंग होती है टीच, क्या होती है, टीच। ठीक है, लेकिन ये कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब में एस से एस जोड़ के क्या कर देंगे, टीजेज। ठीक है बाबू, अपनी छोटी बहन को, तो अपनी की मीनिंग ही के साथ लग जाएगा हीज, और छोटी का हो जाएगा यंगर, यंगर माने छोटी, और सिस्टर माने क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो बहन, हिज यंगर सिस्टर। ठीक है, बस अब ये बन करके तैयार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और इसको आप लोग आनंद उठा रहे होंगे, तो बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है, एक और बता दूं, चलो एक और देख लो।
चलिए एक और देख लेते हैं भाई। एक बालक कह रहा है कि सर एक और बता दीजिए, तो एक और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है कि मैं आपकी ईमानदारी पर संदेह नहीं करता हूं। देखिए समझ आ रहा है बाबू, बहुत ही सुंदर है आप लोग। देखिए मैं आपकी ईमानदारी पर संदेह नहीं करता हूं, ठीक है। तो देखिए संदेह करना यहाँ पे आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब है। तो कौन संदेह नहीं करता है, मैं, ठीक है। आपकी ईमानदारी पर पूरा अदर वर्ड से, क्योंकि पर आपका प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए देखिए प्यारे बच्चे एक बात और बता दूं, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है मेहरा इंग्लिश वाला, ठीक है। तो उस चैनल पे भी आप जाएंगे तो बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी। एक्टिव पैसिव भी मिल जाएगा, नरेशन भी मिलेगा, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में वहां पे मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें भी मिलेगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, आई, ठीक है। अब नहीं दिया है तो आई बहुवचन है, तो आई के साथ नहीं की मीनिंग क्या लगेगी, डू नॉट, ठीक है। संदेह करना मेन वर्ब है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, डाउट। हाई करता बहुवचन तो फर्स्ट फॉर्म में डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है। आपकी ईमानदारी पर बचा तो पर की अंग्रेजी क्या लगा लेंगे, आर, आन, और आपकी की अंग्रेजी योर, और ऑनेस्टी माने ईमानदारी। बस अब यहाँ पे लगा लेंगे प्यारे बच्चे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलिए तो प्यारे बच्चे मैं आप लोग को ऐसा ही 5 होमवर्क के रूप में दे देता हूं, 5 क्वेश्चन बना के हमको आप लोग बताएंगे कि कैसा रहा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चे आजकल आप लोग के बहाने भी कुछ नए नए आने लगे हैं। आप लोग नित्य नए नए एक्सक्यूज ढूंढने लगे हैं। आप लोग का पढ़ाई न करने के प्रति नए नए बहाने भी आते रहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए प्यारे बच्चे, किसी भी इंसान के पास आदर्श परिस्थिति नहीं होती है, सबके पास विषम परिस्थितियां ही होती है। यदि आप चाहते होंगे कि हमको जीवन में हर सुविधा मिल जाएगी तो कभी भी ये पूरा होने वाला नहीं है। आज मोदी जी की बात करें, चाहे अपने सीएम साहब जो है योगी बाबा की बात करें, तो इनके भी मन की कामनाएं शांत नहीं है, इच्छाएं शांत नहीं है, तो आज ये भी संतुष्ट नहीं है। तो जिंदगी में कभी भी इंसान की पूर्णता होने वाली नहीं है, आदर्श परिस्थिति होने वाली नहीं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए आपके पास एक कहावत है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करने के लिए, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे, आदर्श वही परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में प्यारे बच्चे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चे विषम परिस्थितियां ही वो खंजर है जो इंसान को आगे बढ़ने पर विवश करती हैं। प्यारे बच्चे अगर जिस किसी व्यक्ति को प्यास न लगे तो क्या वो कभी कुआं के पास जाने वाला है, वो कभी मशीन के पास जाने वाला है, कभी भी जाने वाला नहीं है। तो वो विषम परिस्थितियां हैं, जो वो अभाव है, वो कमियां ही हैं जो आगे आपको पढ़ने के लिए मजबूर और विवश करती हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा आदर्श परिस्थिति नहीं है मेरे दोस्त, तो आप उन अनाथालय के बच्चों को देख लीजिए कि अनाथालय के बच्चे जिनका कि न माँ है, न बाप है, न पिता है, न भाई है, न रिश्तेदार है, कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर शाम को सिर में दर्द हो रहा था, तेज बुखार होता है, शरीर दर्द कर रही है, लेकिन कोई भी मेरे दोस्त उनको पूछने वाला नहीं होता है कि तुम्हारे सिर में क्यों दर्द है, तुमने खाया है कि नहीं खाया है, तूने सोया है कि नहीं सोया है, इसको पूछने वाला कोई भी नहीं होता है मेरे दोस्त। याद रखो, आपके पास तो आपका अपना भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, रिश्ते नाते हैं, सभी लोग आपका ध्यान देने वाले हैं। यही तक नहीं, अक्सर देखा गया है तो अनाथालय के बच्चे जो है दुनिया के सिस्टम और उच्च चोटी पर पाए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में अभाव है। उन्होंने खुद से कभी भी बहाना नहीं किया, उन्होंने लाइफ में कुछ करना देखा, अभावी था, जिसको कि उन लोगों को उकसाया और आगे की तरफ बढ़ाया। प्यारे बच्चे आधुनिक एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आधुनिक समाज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने कि अपने जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष किया और जिन्होंने कि अपने जीवन में अखबार बेचा, इमली की बीज बेचा, नाव फेंक कर घर का खर्च भी चलाते थे और पढ़ाई भी करते थे।
फिर भी उन्होंने अपने अध्ययन को जारी रखा और दुनिया के शीर्षतम चोटी पर पहुंचे, सबसे उच्च चोटी पे पहुंचे। एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक बहुत बड़े इंजीनियर भी रहे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपकी स्थिति, आपके हालात तो एपीजे अब्दुल कलाम से लाख गुना अच्छे हैं। आप जो चाहोगे सो कर सकते हो। आपके पास वो जोश है, वो जुनून है, वो ताकत है, वो पराक्रम है, वो ऐश्वर्य है, वो धैर्य है। मेरे दोस्त, एपीजे अब्दुल कलाम से आप नहीं गिर चुके हैं। अनाथालय के बच्चों से आप गरीब नहीं है। बहाना करना छोड़ दीजिए, खुद से एक धैर्य और आत्मविश्वास जगाते हुए दिनों रात एक कर दीजिए कि हमको अब की बार सफल होना है तो होना है। हमको इंटर में जो है कि 95% लाना है तो लाना है, यूपी टॉप करना है तो करना है। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। अन्यथा ऐसे ही आप बहाने करते रहेंगे, अगर ऐसे ही खुद से आप बहाने करते रहेंगे तो हजारों परिस्थितियां आपके मार्ग में रुकावट अथवा बाधा उत्पन्न करती रहेगी मेरे दोस्त। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप नए नए बहानों को करना छोड़ दीजिए, मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे की तरफ बढ़ाइए। बाकी हम लोग का जो मार्गदर्शन सहयोग चाहिए मेरी तरफ से चाहिए, मैं आप लोग का पूरा मार्गदर्शन करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जो है कि अपना नाम, गांव, पता सब कुछ दे देंगे तो जहां तक बनेगा आपका सहयोग किया जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा प्यारे बच्चे। तो आज के बाद ये बहानाबाजी करना आप लोग छोड़ दीजिएगा और बहाना वगैरह कभी भी आप लोग करेंगे नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये शॉर्ट वीडियो, ये संक्षिप्त में एक शॉर्ट स्पीच आपको अच्छा लगा होगा और आप जीवन में बहाने कभी भी खुद से नहीं ढूंढेंगे प्यारे बच्चे। अगर आज आप बहाने ढूंढते हो तो आज एसी में बैठकर, लाइब्रेरी की एसी में बैठकर अगर 8 घंटे मेहनत नहीं कर सकते हो तो आने वाले कल में 8 घंटे धूप में फावड़ा चलाने के लिए तैयार रहना। अन्यथा दौर को देख लो, वक्त को देख लो, समय को देख लो कि कितनी बेरोजगारी है, अपने चरम सीमा पे है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसलिए बहाने आप लोग न करें, मेहनत करें, ईमानदारी से करें। ठीक है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, डिसिप्लिन में खुद को रखें और छोटे भाई बहनों को भी रखने की कोशिश करें। मैं अपनी बातचीत को यहीं पे विराम करता हूं और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे, आप लोगों को ये मैं 5 क्वेश्चन दे दिया हूं होमवर्क के रूप में। जैसे मेरे चाचा अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, देखिए ये खर्च है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ से आसमानी तो छूट गया। ठीक है, कह रहा है कि आप मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते हैं, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, वो स्कूल कभी नहीं आता है, नींबू मीठा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने वर्ड पावर लिख दिया। इसके बावजूद भी जो वर्ड पावर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करके आप कमेंट पूछ सकते हैं, आपको तुरंत मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।